वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बीपीएससी 69 का प्रैक्टिस सेट जो है वो 9 को हम लोग अभी देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2, गुजरात विजय, उसके बाद जो है वो रणथंभौर विजय, उसके बाद जो है वो चित्तौड़ विजय और उसके बाद जो है वो वारंगल विजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो सिलसिला जो है वो चिश्ती सिलसिला है। शेख अहमद सरहिंदी, इनका जो है वो नक्शबंदी सिलसिला है। दारा शिकोह, इनका जो है वो कादरिया सिलसिला है। और इसका जो शेख साहबुद्दीन, इनका जो है वो सुहरावर्दी हो जाएगा। 2 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले से हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नदिया जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का काल जो है वो शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कोका आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा, ये वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये बनाया गया था। इसके संस्थापक जो है वो वारन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फर्रुखसियर ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उषा मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लगभग 28 किलोमीटर जो है वो प्रति मिनट जो है वो पृथ्वी दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वतीय चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतीय संरचनाओं में विशिष्टता के साथ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत विशिष्टता के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अलास्का जो है वो कोई यांक जनजाति यहाँ रहती है, ये सही नहीं है। बोर्नियो जो है वो पुनान में रहती है, ये सही है। अरब मरुस्थल में जो है वो रुवाला और जनजाति रहती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है।
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी झारखंड में स्थापित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो नगर हैं, सूची 2 में जो है वो जो है वो विशिष्टताएं हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अलीबाग जो है वो अवकाश सदन है, ठीक है, इसकी विशेषताएं, ठीक है। वालापुर जो है इसकी जो विशेषताएं जो हैं वो सेल रासायनिक संकुल हैं, ये सही है, ठीक है। नहामा शेवा जो है वो एक बंदरगाह है, ये भी सही है। और रत्नागिरी जो है वो मत्स्य केंद्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भीमा परियोजना जो है वो कर्नाटक में है, ये सही सुमेलित नहीं है। कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है, ये सही है। हिडकल परियोजना जो है वो कर्नाटक में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवस्थितीय उत्तरदायी है, उसमें विपर्यास जो है वो उत्तरदायी है। उपरितन वायु परिसंचरण ये भी उत्तरदायी है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला ये भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का एक उपबंध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में वर्णित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये सही सुमेलित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संघ तथा राज्य सरकार के लिए ये कार्य करता है CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंधीय दोनों प्रकार की संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अर्ध संघात्मक ये अंतर्विष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विधायिका के अंतर्गत रह करके कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है मूल्य वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्थिर कारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आयकर के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उपभोग जो है वो शून्य होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को जो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह लेट
यदि वह रेत में लेट जाता है तो उसका शरीर रेत में अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बल युग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है, इसलिए कम धंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है वो एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। शिक्षा के लिए कुल बजटीय प्रावधान का 22.20% आवंटित किया गया है, ये सही है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल बजटीय प्रावधान का 15.19% उपबंधित किया गया है, ये भी सही है। समाज कल्याण विभाग के लिए 8.19% का बजट रखा गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बिहार बजट 2023-24 में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के अंतर्गत क्रमशः कितनी राशि निर्धारित की गई है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 16,939.53 करोड़ तथा 1579.49 करोड़ जो है वो आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बिहार के किन 3 जिलों में झरना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गया, रोहतास और नवादा में जो है वो झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिहार में अधिकतर कृषि उत्पादकता पर निर्भर उद्योग हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अली गौहर ने किया था ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, बिहार के सिख भिखारी संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित है ये बिहार के सिख भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में डैश के बुलाने पर गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर जो है वो महात्मा गांधी जो है वो बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मोहम्मद रजा खां को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बिहार में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डैश की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी बिहार में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पील आयोग जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो है वो नरम दलीय के रूप में नहीं जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और MC रनाडे को नरम दल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ज्योतिबा फुले जो थी वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, तालिकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जनवरी 1565 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तालिकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है वो सबसे अधिक जो है वो गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नीचे दी गई आकृति में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर हैं और न ही अच्छे वक्ता हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 129 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक कार्य 25 दिन में कर लेती हों तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 दिनों में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 100% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है, वह राशि अपने से 4 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 12 वर्ष में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, नीचे दिए गए वित्तारेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत भूमि का विवरण दिया गया है। वित्तारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो 18 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्न में से किसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रिक्तिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, केंद्रक विभाजन के रूप में होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रोमियम की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो क्रोमियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्न में से कौन सा युग्म निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर वर्ण का मोटा होना, चिरचिरा होना। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकोटिनेमाइड प्लेग्रा रोग को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पित्त का संगठन क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है पित्त का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन सा युग्म वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित रोग का है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेटिनॉल है, जो जीरोपथेलमिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है वो शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, शरीर की वे कोशिका जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो अनेक गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका डैश परजीवी है।
एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका डैश परजीवी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बड़ी आंत का ये परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉब्सन से मापी जाती है ओजोन की मोटाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलनशील पर अम्लीय विलयन बनाती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ये अम्लीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इसका आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन निष्कासित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एथीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुक्रालोज जो है वो कैलोरी नहीं देता है लेकिन खाद्य पदार्थों में जो है वो मधुरक के रूप में इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सी यूनिट सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दाब का जो है वो डाइन होता है, ये गलत है। कारक का जो है वो एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, बल का जो है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत में हीरे की खाने कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पन्ना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनानास ये उड़ीसा है, ये गलत है। कपास जो है वो गुजरात है, इसमें उत्पादन में अग्रणी राज्य। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पहले तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद पंजाब हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लद्दाख है जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा डैश होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 80 से 90% होती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोयम्बटूर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्यू वारंटो की रीट जो है वो
जारी किया जा सकता है, अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है अगर कोई अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चुनाव आयोग को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निजता का अधिकार जो है उसको उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन पुनर्गठित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है वो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, बिहार के किस जिले में दंगेश्वरी गुफा मंदिर स्थित है जो बौद्ध तथा हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये गया में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही है। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, ये सही है। केंद्रीय सब्सिडी योगदान 75% है, ये भी सही है। इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1975 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समाज के कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना है बैंक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, पटना से 80 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र पावापुरी के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था पावापुरी में, जो पटना से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोन नदी जो है वो पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है और पटना का जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जिले में अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंजारी में स्थित है ये कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, बिहार के किस जिले में काकुलत जलप्रपात है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्न में से किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अकबर का काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसके संबंध में तीनों सही है। इसके सदस्यों की संख्या 30 है, ये सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। यह सदस्य देशों के बीच संधि है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ जो है वो अनुबंध करता है। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ ये अनुबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 निम्न में से किस मुगलकालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों के चित्र दर्शाए हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उस्ताद मंसूर दर्शाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नीचे दिए गए पदार्थों का उनके तत्व की अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सोना, पारा और इस्पात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पशु बलि का विरोध है, इसमें ये समानता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 मौर्यकाल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पन जो थी वो मौर्यकाल के दौरान सबसे प्रचलित मुद्रा थी, पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रजापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तमिल का ये गौरव ग्रंथ है कंबन की रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुप्त काल की उत्कृष्ट चित्रावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वाम मार्ग धर्म के अनुयायी जो है वो खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पे ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 बिरजू महाराज किससे संबंधित रहे हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कथक से ये संबंधित रहे हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 8 महीने 17 दिन थी। बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो 8 महीना 17 दिन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सम्मिलित है। राज्यपाल संबंधित हैं, विधान परिषद संबंधित है और विधानसभा सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मगध स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुख्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1860 से 62 ईस्वी में बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हे गंगा मैया तो है पियड़ी चढ़ाई वो ये है, ठीक है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 मानव
आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षुद्रांग की लंबाई जो है वो सबसे अधिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान जो है वो भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, यह नगर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर की ओर से बज्जियों द्वारा आक्रामक कार्रवाई को रोका जा सके। यह स्थान गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP कब जारी की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 नवंबर 2011 ईस्वी को जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, यदि 10 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से गतिमान है तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होंगे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 100 NS हो जाएगा और 500 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के बचत खाता योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख की गई है, ये सही है। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है, यह भी सही है। नई कर व्यवस्था में निजी आय की सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख कर दी गई है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, भारत को एक ऊर्जा अंतरण शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2023 में डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2026 में किस उपग्रह पर ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टाइटन शनि पे भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, भारत के किस पड़ोसी देश ने रूस के साथ नाभिकीय सहभागिता में वृद्धि के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, म्यांमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 51.92% जो है वो बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, महिला उद्यमियों के लिए उद्यम सखी पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, चेदी, कुरु, मत्स्य, अश्मुख, अवंती की राजधानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, पोटली और उज्जैन ये इसकी राजधानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, फरवरी 2023 में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
143 वर्ष 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 126वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक है, नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना अटल पेंशन योजना का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एवं प्रोस्पेक्टस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर का अनुमान तय किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4.8% जो है वो विकास दर जो है वो अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग इसरो ने जनवरी 2023 में वर्ष के मध्य में सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष परियोजना भेजने की घोषणा की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आदित्य L1 इसका नाम दिया गया है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली ये अति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पोलो का खेल का मैदान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 भारतीय वाणिज्य समूह अडानी ग्रुप के संबंध में रिपोर्ट जारी करने वाली अमेरिकी संस्था का नाम क्या है, जिसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अडानी समूह फ्रॉड, स्कीम्स और स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिंडनबर्ग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 जनवरी 2023 में किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत तथा फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 जनवरी 2023 में मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 के पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पुरुष एकल का खिताब जो है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और महिला एकल का खिताब जो है वो अकाने यामागुची ने जीता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और इसका जो करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, सो प्रैक्टिस रोज़ मारें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।